नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि CUET एग्ज़ाम क्या है एंड इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, इवन टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं और हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर CUET एग्ज़ाम क्या है। दोस्तों, जो CUET एग्ज़ाम का फुल फॉर्म है वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि यह एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। और यह जो एग्ज़ाम है आपका, ये CBT मोड में होता है, यानी कि यह एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि यह टेस्ट आपका कंप्यूटर के माध्यम से होता है। और इस टेस्ट को कंडक्ट कराती है NTA नाम की संस्था, दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यस, अगर आगे हम बात करें तो इस CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो cuet.samarth.ac.in है। आप इस वेबसाइट पे जा कर के इसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि आखिर इस एग्ज़ाम के क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो बस आपका 12th पास होना ज़रूरी है एंड मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ये आपका यूनिवर्सिटी वाइज वेरी भी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या क्वालिफ़िकेशन, उसमें 55% मार्क्स जो है वो मांगे जाते हैं, या मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की वो 60% मार्क्स रिक्वायर है। आप बस 12th पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि आखिर इस एग्ज़ाम की एज लिमिट क्या है। दोस्तों, चूंकि ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसलिए इस एग्ज़ाम की कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी कि बस आप 12th पास होने चाहिए और आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड, इसके सिलेबस को समझना बहुत ही ज़्यादा, बहुत नहीं कहेंगे, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ये आपका कोर्स वाइज वेरी करता है, यानी कि आप किस कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइक आप BSc के लिए कर रहे हैं या BA के लिए कर रहे हैं, BCom के लिए कर रहे हैं, BA LLB के लिए कर रहे हैं, ये इस तरह से वेरी करता है। हालांकि जो इसका पूरा सिलेबस है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि 3 सेक्शंस में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन दैट इज़ लैंग्वेज टेस्ट, एंड सेकेंड इज़ डोमेन टेस्ट, एंड थर्ड वन इज़ जनरल टेस्ट। तो ये जो इसका एग्ज़ाम है ये टोटली 3 सेक्शंस में डिवाइड है, लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट एंड जनरल टेस्ट। अगर हम बात करें लैंग्वेज टेस्ट की, तो लैंग्वेज टेस्ट में आपको अपने इच्छानुसार कोई 1 या 2 लैंग्वेज लेना होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आखिर आप किस कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा आप 1 या 2 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो लैंग्वेज टेस्ट में। बाकी अभी हम आगे एग्ज़ाम पैटर्न की बात जब करते हैं तो अभी हम ये देख लेते हैं कि आखिर कौन सा कहाँ पे कंपलसरी है लेना। इसलिए अगर हम डोमेन टेस्ट की बात करें तो डोमेन टेस्ट में टोटल 27 सब्जेक्ट दिए गए हैं, एंड जो आपका डोमेन टेस्ट है ये आपका बेसिकली मेन सब्जेक्ट होता है, और जो आपके आगे कोर्स को मतलब कोर्स के बारे में बताता है। मतलब आपको जिस कोर्स की प्रिपरेशन करनी है आप उसी हिसाब से अपने डोमेन टेस्ट को चूज करते हैं। और इस जो डोमेन टेस्ट का जो सिलेबस है ये आपका 12th NCERT है। बाकी अगर यहाँ हिंदी इंग्लिश की हम बात करें, जो लैंग्वेज टेस्ट है बेसिकली आपकी, ये भी बेसिकली आपके 12th तक की जो बेसिक इंग्लिश या हिंदी आप पढ़ते हैं वही आपकी है। नेक्स्ट वन इज जनरल टेस्ट। अगर जनरल टेस्ट की बात करें तो इसमें बेसिकली आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, जनरल मैथ ये आपके आते हैं। जो कि आपका जो यहाँ जनरल मैथ्स होता है ये आपको बेसिक लेवल का ही पूछा जाता है, यानी कि केवल क्लास 8 तक ही पूछा जाता है। बाकी अगर इस सिलेबस की हम बात करें तो ये हमने पहले ही कहा कि ये आपके यूनिवर्सिटी और कोर्स पे डिपेंड करता है। लाइक अगर हम बात करें BHU की, अगर आप BHU में अगर BA के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, BHU BA के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको किसी भी डोमेन टेस्ट को देने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट के द्वारा आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा BHU BA एंट्रेंस में। और अगर आप
लाइक अगर आप BHU BSc के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो BSc कोर्स के लिए आपको BHU में इस जनरल टेस्ट को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपका लैंग्वेज टेस्ट और प्लस आपका डोमेन टेस्ट ही ज़रूरी होता है। हालांकि अगर आप किसी भी BSc कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो मतलब चाहे वो आपका DU से हो या आपका BHU से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो BSc कोर्स के लिए जो है वो आपका जनरल टेस्ट नहीं मांगा जाता है। ये ज़्यादातर आपका BA कोर्स के लिए ही मांगा जाता है। हालांकि ये हम पहले ही बता दे रहे हैं कि आपको ये आपकी यूनिवर्सिटी और कोर्स पे डिपेंड करता है। बाकी हम इसके लिए एक अलग सेपरेट सा वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको ये बता देंगे कि किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा टेस्ट जो है किस कोर्स के लिए कंपलसरी है। तो नाउ अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के, आखिर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो हमने पहले ही बताया कि जो ये एग्ज़ाम इसका होता है वो CBT मोड में होता है, यानी कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि आपको आपके डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर पे देना होता है। और सेकंड अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे ही क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको +5 मार्क्स दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए आपको -1 मार्क्स प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की संख्या कि आखिर कितने प्रश्न होते हैं। अगर हम बात करें जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट में आपको टोटल 75 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको केवल 60 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने होते हैं विद इन 60 मिनट्स। ओके, सो चूँकि यहाँ पे हमें केवल 60 क्वेश्चंस ही करने होते हैं और प्रत्येक सही उत्तर के लिए हमारा 5 मार्क्स हैं, तो जो टोटल मार्क्स आता है वो हमारा 300 बन के आता है जनरल टेस्ट का। अगर हम बात करें लैंग्वेज टेस्ट की, तो आपको पर लैंग्वेज सब्जेक्ट, यानी कि आप जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट अपना ले रहे हैं, पर लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं विद इन 45 मिनट्स। अब चूंकि इसमें हमें टोटल 40 यानी कि 40 क्वेश्चंस ही करने होते हैं, तो इसके लिए जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 200 ही होते हैं, यानी कि पर सब्जेक्ट जो है वो आपका 200 मार्क्स होता है। अगर हम बात करें डोमेन टेस्ट की, तो सेम वही है लैंग्वेज टेस्ट की तरह कि डोमेन टेस्ट में भी आपके सभी सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में, और उनमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने होते हैं विद इन 45 मिनट्स, और इसके लिए भी जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका 200 ही है। अब हम बात करते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो हमने पहले ही बताया कि जो इसका ये एग्ज़ाम है वो NTA के द्वारा कराया जाता है। तो इसके बारे में आप जा करके NTA की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पे जा करके आप देख सकते हैं, एंड CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो CUET.samarth.ac.in है। बाकी अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो आप जो ये इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, साथ ही आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ये याद रखना कि यहाँ पे आपको अपना स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। एंड जो आपका मार्कशीट है वो आपको आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। हालांकि अगर आपके पास ये 12वीं की मार्कशीट नहीं है तो भी ये फॉर्म आप भर सकते हैं। साथ ही आपके पास आपका कोई भी एक ID प्रूफ लाइक आपके पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है। नाउ अब हम बात करते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं। तो अगर CUET की बात करें तो इसमें आपका टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JMI जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे बहुत से केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। नेक्स्ट वन, अब बात आती है कि आखिर हम इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आखिर हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको सबसे अच्छे से जो ध्यान देना है वो आपकी सेल्फ स्टडी होगी। आपको सेल्फ स्टडी करना है, साथ ही सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको कोई ना कोई ऐसा सोर्स ज़रूर चाहिए जहाँ से आप कंटेंट इत्यादि प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए हम आपको यूट्यूब के कुछ चैनल्स बता रहे हैं जहाँ से जा करके आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने 2 चैनल्स का नाम बताया है,
फर्स्ट वन इज़ मालवी एकेडमी एंड सेकेंड वन इज़ CUET अड्डा 247। हालांकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने CUET 2022 में इन्हीं दोनों चैनल से प्रिपरेशंस किया था। हालांकि मैंने कोई भी पेड कोर्स बाय नहीं किया था, दोनों में से किसी में से भी नहीं, एंड मैंने भी अपनी प्रिपरेशन यूट्यूब से ही करी थी। देखिए अभी हम कुछ बात आपको बता देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। अगर मैं मालवी एकेडमी की बात करूं तो अगर आप BA की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड अगर आप BA LLB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्लेटफॉर्म बहुत ही बेस्ट होने वाला है। चाहे तो आप इसकी यूट्यूब चैनल से जा करके पढ़ सकते हैं, फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, या फिर आप एप्लीकेशन से पेड भी कोर्सेज बाय कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बताएं, ये कोर्स जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा। साथ ही अगर हम वही CUET अड्डा 247 की बात करें तो ये चैनल बेसिकली इंग्लिश मीडियम पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, यानी कि ये इंग्लिश मीडियम की यहाँ पे अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए, चाहे वो BA, वो BSc, वो BLLA, किसी भी कोर्स के लिए।